नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। आपने सुना होगा, बैंक वाले आपसे कहते हैं कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराइए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि केवाईसी एक्चुअली में है क्या। तो केवाईसी का देखिए पूरा नाम है नो योर कस्टमर। अगर आपने केवाईसी का फॉर्म देखा होगा तो उसमें फुल फॉर्म लिखी भी होती है समटाइम्स। तो नो योर कस्टमर यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है। तो कौन करता है? SMTP करता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में SMTP की आपको फुल फॉर्म भी बताई है, नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि SMTP का पूरा नाम क्या है या SMTP की फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है और आई थिंक आगे भी पूछा जाएगा। पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि RTGS में फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल होता है। यानी क्या RTGS में फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल होता है। तो हाँ जी, ट्रू होता है, बिल्कुल होता है। और RTGS का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियाँ प्रदर्शित करता है। त्रुटियाँ मीन्स आपको पता है क्या होता है? एरर या मिस्टेक्स को हम त्रुटियाँ कहते हैं। तो एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियाँ प्रदर्शित करता है। कौन करता है? चिप नहीं करता है, बाइट नहीं करता है, बिट नहीं करता है। कौन करता है? बग करता है। ठीक है, बग कहते हैं हम उसे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। निम्न में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। तो वो डिवाइस है OCR। कौन सी है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। समटाइम्स फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं या OCR स्टैंड्स फॉर करके पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्न में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। रीड एंड राइट को साथ साथ करने की अनुमति देता है। कौन देता है? रैम। ठीक है, कौन देता है? रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रैम का पूरा नाम, बहुत कॉमन सा है। नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो क्या कहलाता है कि वो क्या है? कंप्यूटर की हार्ड कॉपी। आप सबने सुना होगा, जनरल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कि जब कंप्यूटर कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करता है तो हम कहते हैं ये है उसकी हार्ड कॉपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी वीडियो में पूछा जा चुका है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि माउस मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होता है, तो उसको कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है। देखिए, एक तो जोड़ा जाता है PS2 पोर्ट से, दूसरा USB पोर्ट से। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो कह रहा है A व B दोनों। ठीक है, किससे किससे? PS2 और USB दोनों से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आई थिंक सबको पता होगा ये क्वेश्चन। देखिए, इसमें लिखा है कि भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है। google.com, yahoo.com ये तो वेब ब्राउज़र्स हो गए, नन ऑफ दिस नहीं। justdial.com, हाँ जी, justdial.com पे आप देखो शॉप्स का सब डिटेल रहती है। तो भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है, वो है justdial.com। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या है। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ली होगी या इंटरनेट की कहीं पर भी डेफिनेशन दी होगी, स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि इंटरनेट नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। यही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ई वर्ड नहीं,
ई कॉमर्स, ये करेक्ट है, ई कॉमर्स सही लग रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शंस, ई बिजनेस नहीं, ई स्पेंड। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर, जो कि है ई कॉमर्स। ठीक है, तो खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है? ई कॉमर्स से खरीदारी की नहीं जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ORG का संबंध किससे है। आपको पता होना चाहिए ORG किसके लिए यूज़ किया जाता है। ORG यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या है? शिक्षा, गैर व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। ये जाएंगे हम संगठन के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा संबंध है संगठन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे कहते हैं, ये हाइपरलिंक की सीधी डेफिनेशन है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। एंकर नहीं कहते, URL नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं। हाइपरलिंक के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। HTML टैग की सही संरचना क्या है? एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि HTML का पूरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा आपको इसकी सही संरचना पता होना चाहिए। अगर आपने HTML की कहीं पर भी कभी प्रैक्टिस की है या HTML टैग्स लगाए हैं तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले HTML आता है, फिर हेड होता है, फिर बॉडी, फिर क्या होता है कि हम उसको एक एक करके क्लोज करते हैं। जैसे फिर पहले बॉडी क्लोज होगा, फिर हेड क्लोज होगा, फिर HTML। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पहले HTML आया, फिर हेड, फिर बॉडी जो है क्लोज हुई, फिर हेड, फिर HTML। कैसे? स्लैश से। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसको मार्क करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रूप है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू बिल्कुल है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फायरफॉक्स क्या है। देखिए, फायरफॉक्स जो है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 4। ए में पूछ रहा है ई कॉमर्स, नहीं, ई कॉमर्स नहीं है। वेब ब्राउज़र, हाँ जी वेब ब्राउज़र है। और इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं, और नन के साथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है। तो क्या है? वेब ब्राउज़र है। ओके, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। RTGS वाला एक पहले भी क्वेश्चन आया था, उधर ही मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी थी। चलिए एक अलग से भी क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछ रहा है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है। तो RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए रियल की जगह पे राइट लिख देंगे, है ना। सेटलमेंट की जगह पे कहिए सेल्स लिख देंगे, तो आपको समझना है कि इसका पूरा नाम क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि HTTP में TT क्या है। देखिए, ये इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो TT क्या हो गया? यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया, है ना। तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि IP क्या है। आप सभी ने सुना होगा IP एड्रेस के बारे में, कि उसके इंटरनेट का IP एड्रेस पता करिए कि IP एड्रेस क्या है। तो ब्राउज़र यहाँ पर गलत होगा, नेटवर्क गलत होगा, नन तो हो ही नहीं सकता। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। IP क्या है? एड्रेस है, IP एड्रेस। ठीक है, तो चलिए आगे भी बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।